भगवान की भक्ति आप में विद्यमान है, क्योंकि कण कण में भगवान का वास है, कण कण में भगवान की कृपा है, कण कण में भगवान की भक्ति है? तो इसीलिए भगवान हर जगह है। तो जब आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो भगवान की ही तो सेवा करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? भगवान की ही सेवा करोगे, क्योंकि आप भी नारायण के अंश हो, मैं भी नारायण का अंश हूं। तो अपना काम ईमानदारी से करोगे तो समझ लो भगवान की पूजा करोगे। भगवान की पूजा वैसे करो, 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, पर उसके साथ साथ में कर्म को भी पूजा बना लो। क्या? कर्म को ही पूजा बना लो। ईमानदारी से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, प्रेम से कर्म करो। आपका कर्म ही आपकी पूजा है, आपका कर्म ही आपका ध्यान है। और अपना सारथी किसको बनाओगे? गोविंद को बनाओगे। हार हो जीत हो, कभी भी जो है परेशान मत हो, उसको जो है अर्पण करोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। एक जगह मैं कथा करने गया, वहां पर किसी ने कहा है कि यहां तो कोई भक्त ही नहीं आते, पूरा हाल खाली पड़ा रहता है। तो मैंने उनसे कहा, क्या मैं भक्तों को सुनाने के लिए कथा करने आता हूं? बोले सभी कथावाचक तो भक्तों को सुनाने के लिए ही कथा करने आते हैं, जहां पर कोई नहीं होगा वहां पर किसको सुनाएंगे कथा? तो मैंने कहा, आपको क्या लगता है कि यहां पर कोई नहीं है? बोले हाँ, पूरा हाल खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। तो मैंने कहा, आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। मैंने कहा, उमापति महादेव जी की तस्वीर लगी हुई है, मेरा भोला तो मेरे सामने ही बैठा है कि नहीं बैठा है? श्री राम परिवार का चित्र लगा हुआ है, तो मेरे राम जी तो बैठे हुए हैं, श्री राधा कृष्ण जी सामने बैठे हुए हैं। अब बताओ, सबसे बड़ा जजमान कौन होता है? सबसे बड़ा जजमान ये है कि नहीं है? और सबसे बड़ा कथावाचक भी ये है? सबसे बड़ा कथावाचक भी ये है। जब भगवान शंकर जी प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाने लगे तो पार्वती जी ने कहा कि हे भोलेनाथ जी, प्रभु श्री राम कौन है? क्या वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है या स्वयं मनुष्य हैं? और अगर भगवान है तो मनुष्यों जैसी लीला क्यों करते हैं? और उनके पिता राजा दशरथ हैं, श्री अयोध्या धाम में जन्म हुआ है, तो उनकी महिमा का वर्णन कीजिए। तो सबसे बड़े कथावाचक पता है कौन है? उमापति महादेव जी है। कौन है? उमापति महादेव जी हैं। तो जब पार्वती जी कहती हैं कि भोलेनाथ जी, मुझे जो है प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए, तो भगवान भोलेनाथ जी पता है क्या कहते हैं? जो एक अच्छा कथावाचक होता है, जब उससे धर्म की चर्चा की व्याख्या की जाती है, मैं सच बताऊं, मुझे एक चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है, घड़ी से। सच बता रहा हूं, मुझे घड़ी से बहुत डर लगता है। मैं सोचता हूं ये घड़ी पलट के रख दी जाए, जिससे समय का पता ही ना चले कि 6:30 बज गया है। मैं तो सोचता हूं एक बार प्रारंभ हो तो चलता रहे अनंत काल तक ज्ञान की चर्चा। पर मैं सोचता हूं भाई, तुम जैसे हो वैसे दूसरे थोड़ी हो सकते हैं। दूसरों को संसार का काम है, तुम्हारा काम क्या है? कथा भागवत करना, तुम तो करते रहोगे। लेकिन सच बताऊं, इस घड़ी को जब देखता हूं तो मेरे मन में धक धक होने लगता है। मैं कहता हूं अब टाइम आया, अब टाइम आया, अब टाइम आया। और जैसी ही आनंद की पराकाष्ठा शुरू होती वैसे समय स्टॉप। क्या करोगे? मजबूरी रहती है। जब मुझे कथा में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि ऐसी प्रसन्नता, ऐसी खुशी मुझे कहीं मिलती ही नहीं है। ऐसी प्रसन्नता, ऐसी खुशी महाराज जी मुझे कहीं नहीं मिलती है। मन करता है सत्संग का प्रवाह चलता रहे, सत्संग की गंगा चलती रहे, सत्संग का जो है धार चलता रहे। क्या हुआ? कोई नहीं आता है तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, हम तो इनको कथा सुनाएंगे बिठा करके। और मैंने उस दिन यही कहा कि मैं वाकई में
भक्त तो आए, स्वागत है भाई, कथा सुन रहे हैं, स्वागत है। नहीं आए, कोई काम में पड़ गया, कोई काम उनको पड़ गया होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? सबसे बड़े ये है मेरे जजमान, और हम सब वाकई में भिखारी हैं। क्या है? भिखारी हैं। हम सब की कुछ ना कुछ डिमांड है। हम सब लोग कटोरा लेके बैठे हुए हैं। कोई बच्चों की भीख मांग रहा है, कोई जो है विवाह की भीख मांग रहा है, कोई व्यापार की भीख मांग रहा है, कोई नौकरी की भीख मांग रहा है, कोई शरीर की भीख मांग रहा है, शरीर स्वस्थ हो जाए, कोई जो है अपने मनोकामनाओं की भीख मांग रहा है। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है जी? एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? सबसे बड़े दाता तो मेरे राम जी हैं। कौन है? मेरे राम जी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। सच बताऊं मैं,